हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल रहने वाला है कैन चाइना काउंटर द 4 क्वाड नेशन अलोन। दोस्तों, यानी कि क्या जो क्वाड के ग्रुप के देश हैं वो लोग मिलकर चाइना को डिफीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो। दोस्तों, साल 2017 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने मनीला में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स को क्वाड ग्रुप की फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग के लिए इनवाइट किया था। तब उस समय चाइना ने इस मीटिंग को महज एक हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया बतलाया था और कहा था कि इन चारों ही देशों के बीच कोई अलायंस बनना इंडो पैसिफिक में बनने वाली झाग के बुलबुलों की तरह है, जो कि कुछ समय में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे क्वाड देशों के बीच बढ़ते कोऑपरेशन और गहरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए चीन को अब यह समझ आ चुका है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच बनता यह ग्रुप उसके लिए साउथ चाइना सी को डोमिनेट करने की उसकी मंशा पर पानी फेर सकता है। और इसे तोड़ने के लिए चीन ने धीरे धीरे क्वाड के एशियन पार्टनर्स देशों पर अपनी मिलिट्री पावर की धौंस दिखाना शुरू कर दिया था। चाइना ने भारत को लद्दाख में परेशान किया, फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बतलाते हुए भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए। चीन ने जापान को रशिया के साथ मिलकर उसके कुछ आइलैंड्स के विवाद को उकसाने का प्रयास किया है। साथ ही चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर भी हैवी सैंक्शंस लगाते हुए उसके कई सारी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। लेकिन चाइना द्वारा इन देशों पर कई तरह के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री दबाव के बावजूद क्वाड देशों के बीच बढ़ती करीबी को देखते हुए चीन को अब अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ रहा है और वह सभी क्वाड देशों का विरोध करने की बजाय इस ग्रुप के सबसे कमजोर मेंबर ऑस्ट्रेलिया पर कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हुए उसे इस ग्रुप को छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। साथ ही रिसेंटली चाइनीज फाइटर जेट्स का ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स के आगे फ्लेयर्स दागना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि चाइना पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को बुली करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल चीन की टेंशन बढ़ाते हुए बीते कुछ समय से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नेवीज ने भी एक दूसरे के साथ वॉर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। साथ ही इन चारों ही देशों ने समंदर में एक सेफ एंड सिक्योर ट्रेड एंड नेविगेशन के लिए भी स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक में अपनी अपनी नेवल फोर्सेस की तैनाती करने और फिर वेरियस ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए भी एक दूसरे के साथ काम करने की दिशा में कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिससे चीन को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं ये चारों ही देश आपस में मिलकर साउथ चाइना सी में उसके खिलाफ नेटो की तरह कोई सिक्योरिटी अलायंस का निर्माण न कर लें, जिसमें आगे चलकर साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे बाकी चीन विरोधी एशियन देशों को चीन के खिलाफ अपने ग्रुप में शामिल करते हुए ये देश मिलकर चीन के ग्लोबल पावर बनने के सपने पर भी पानी फेर सकते हैं। और इसीलिए चीन ने पहले से ही अपने डिफेंस बजट को कई गुना बढ़ाते हुए अपनी मिलिट्री पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर उसके आसपास इस रीजन में मौजूद किसी भी तरह के बड़े खतरे से निपटने की तैयारी चीन की होनी चाहिए। ऐसे में यदि वर्तमान समय की ही बात करें तो क्या चाइनीज मिलिट्री इतनी सक्षम है कि वह अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड पावर का मुकाबला कर सके? ये जानने के लिए इस वीडियो में हम क्वाड देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले चाइनीज मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यानी राजधानी कौन सी है, कैनबेरा या मेलबर्न? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों ही देश मिलकर टोटल 21.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया साइज रखते हैं। तो वहीं अकेले चाइना की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। टोटल कंबाइंड पॉपुलेशन देखें तो इन चारों ही देशों के पास 188 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है। अकेले चाइना के पास 141 करोड़ के समथिंग करंट पॉपुलेशन बताई जाती है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो इन चारों ही देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 38.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। चाइना इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी रखने वाला देश है, जिसकी करंट नॉमिनल जीडीपी 18.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो ये चारों ही देश मिलकर इस साल के लिए अपने डिफेंस पर
$1.1 ट्रिलियन वैल्यू के समथिंग खर्च करने वाले हैं। चीन इस साल अपने डिफेंस पर $230 बिलियन वैल्यू का खर्च करने की योजना बना चुका है। हालांकि रियल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा आंके जा रहे हैं। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो अमेरिकन मिलिट्री दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी पावरफुल फौज है। जापानीज मिलिट्री दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। तो वहीं ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री दुनिया की 16वीं मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। चाइनीज मिलिट्री इस लिस्ट में 3री सबसे ज्यादा ताकतवर फौज है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की बात करें तो इन चारों ही देशों के पास फिलहाल 27 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 20 लाख एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स बताए जाते हैं। मैन बैटल टैंक्स की 9,800 से ज्यादा यूनिट्स इन चारों ही देशों के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 5,000 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 1,500 के करीब यूनिट्स इन चारों ही देशों के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 4,000 की करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 5,000 से ज्यादा यूनिट्स इन चारों ही देशों की आर्मीज ऑपरेट करती हैं। चाइनीज आर्मी के पास 1,450 की करीब फील्ड हवेजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 2,500 से ज्यादा यूनिट्स इन चारों ही देशों के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 3,100 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 17,000 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री 4,000 की समथिंग टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट कर रही है। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 2,700 से ज्यादा यूनिट्स इन चारों ही देशों के पास हैं। अकेले चाइना के पास 1,750 के करीब फाइटर एंड इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 1,100 से ज्यादा यूनिट्स इन चारों ही देशों के पास हैं। अकेले चाइनीज मिलिट्री के पास 450 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स बताए जाते हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1,300 से ज्यादा यूनिट्स इन चारों ही देशों के पास हैं। चाइना के पास 300 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो इन चारों ही देशों में केवल अमेरिका और भारत के पास 5,400 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। चाइना के पास 410 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इन चारों ही देशों की नेवीज के पास टोटल 13 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चाइनीज नेवी के पास इस साल के अंत तक टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद रहेंगे। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 15 यूनिट्स इन चारों ही देशों की नेवीज के पास हैं। चाइना के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर शिप हैं। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 136 के करीब यूनिट्स इन चारों ही देशों के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 50 डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की 27 यूनिट्स इन चारों ही देशों के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 45 फ्रिगेट्स अवेलेबल हैं। कॉर्वेट्स की 47 यूनिट्स इन चारों ही देशों की नेवीज के पास हैं। तो वहीं चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 115 यूनिट्स इन चारों ही देशों की नेवीज मिलकर ऑपरेट कर रही हैं। तो वहीं अकेले चाइनीज नेवी 70 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। हालांकि इसमें से 63 के करीब ही एक्टिव कंडीशन में बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ये देखा अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन चारों ही क्वाड देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर का कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। गाइस, वीडियो जो है वो खत्म हो गई है। और दोस्तों, क्वाड की पावर के सामने चाइना कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों क्वाड एक बहुत ही पावरफुल संगठन है। हालांकि क्वाड में अभी मिलिट्री अलायंस नहीं किया गया है। क्वाड सिर्फ एक नॉर्मल अलायंस है, मिलिट्री अलायंस नहीं किया गया है क्वाड को। और यही डर जो है वो चाइना को सता रहा है कि अगर इन्होंने मिलिट्री अलायंस भी कर लिया तो भी मेरा क्या होगा, मेरा तो साउथ चाइना सी में दबदबा ही खत्म हो जाएगा। और इंडिया तो ऑलरेडी जो है वो डोमिनेट कर रहा है इंडियन ओशियन को, और पूरी दुनिया भी मानती है कि ये ओशियन इंडिया का ही ओशियन है, क्योंकि वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। और चाइना जिसके ऊपर क्लेम कर रहा है वो वहाँ पे कई सारे देश रहे और उन देशों के ऊपर दबदबा बना रहा है। जैसे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी गलत हरकत किया, तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया को ये दिखाना चाह रहा है कि अगर तुम लोगों ने मिलिट्री अलायंस किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दूंगा। लेकिन वो ये करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को और प्रेरित कर रहा है
कि ये लोग इसमें क्वाड के ग्रुप में शामिल हो जाए और मिलिट्री अलायंस कर दें। शामिल तो ही है, मिलिट्री का अलायंस भी कर दें। और भारत खाली मना कर रहा है क्योंकि भारत को पूरी दुनिया को लेकर चलना है, क्योंकि इसमें अमेरिका भी है। अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इस अलायंस में सबसे ज़्यादा पावरफुल अमेरिका रहेगा। तो नो डाउट कि चाइना के मैटर में अमेरिका सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को अपने दोस्त रशिया को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रशिया को भी रशिया ने हम लोगों की मदद की थी, और आज हम लोगों को भी रशिया को नहीं भूलना चाहिए। इसी के नज़र रखते हुए, क्योंकि जो मुझे लगता है कि भारत ने ये सोचा होगा कि अगर हम इसका हिस्सा बन जाते तो कल को अमेरिका हमारे पर दबाव बना सकता है क्वाड के बाकी सदस्यों के साथ मिलके, कि रशिया को भी आप कुछ बोलो या फिर उसके ऊपर भी अटैक करने का कोशिश करो। तो हम लोग इस सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। रही बात चाइना की, तो आज हम इतना सक्षम हो चुके हैं, आज हमारा देश इतना काबिल हो चुका है कि चाइना को जैसे अमन आए वैसे आएगा, वैसे उसको देख लेंगे। बाकी सरकार में किसी को कोई डाउट नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाती है सरकार। आप वहाँ से एक करोगे, अभी आया था गलवान में, पिटा के चला गया। तो दोस्तों, आइए आपको बताना है कि अपना कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जाके आपको बोलना है कि आपको कौन सी बात ऐसी लगी इस ग्रुप के बारे में कि जो ऐसा होना चाहिए, या फिर मिलिट्री अलायंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही अलायंस रहना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।